पंजाब विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हुआ और कांग्रेस के विधायकों के हंगामे की वजह से जो गवर्नर का स्पीच है वो पूरा नहीं हो पाया और उसे पढ़ा हुआ मानकर गवर्नर जो है उस अपने स्पीच को खत्म किया। इस पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ पंजाब के कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा है। अमन जी, किस तरह से देखते हैं कि जिस तरह से आज कांग्रेस का रवैया रहा, एक मुख्य विपक्षी पक्ष दल होने के बावजूद भी स्पीकर के जो गवर्नर का जो स्पीच था उसको पूरा नहीं होने दिया। पहली बार हमने देखा कि इस तरह का कांग्रेस की तरफ से कोई रवैया विधानसभा के अंदर देखने को मिला हो। देखिए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस तरीके का रवैया आज कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने पंजाब विधानसभा में पहले ही दिन जब गवर्नर साहब अपना एड्रेस शुरू कर रहे थे, उनके एड्रेस शुरू करते ही इन्होंने शोर डालना शुरू कर दिया। गवर्नर्स एड्रेस को झूठ का पलंदा और पता नहीं क्या कुछ बोला गया। मेरे को समझ ये नहीं आती, कांग्रेस पार्टी के लोगों का मेरे ख्याल से जो मानसिक संतुलन है वो बिगड़ चुका है। एड्रेस अभी गवर्नर साहब का शुरू नहीं हुआ था, ना ही हमारे टैब्स पे अभी डिस्प्ले हुआ था। गवर्नर साहब ने अभी पहली लाइन बोली नहीं और ना ही किसी ने पढ़ी। उससे पहले ही गवर्नर एड्रेस को झूठ का पुलंदा और पता नहीं क्या कुछ बोलना शुरू कर दिया। अरे भैया, पहले पढ़ तो लो उसको, जो उसमें कमियां खामियां हैं उसके ऊपर 15 दिन डिस्कशन कर लेना, बोल लेना। लेकिन मेरे को ये लगता है कि उनका मकसद, उनका मतलब किसानों से, किसानी से या पंजाब से नहीं है। उनका मतलब सिर्फ और सिर्फ सियासी रोटियां सेकना है। और इसका मुंह तोड़ जवाब, ऐसा रवैया कोई आज की डेट में, सब लोग पढ़े लिखे हैं, सियाने समझदार हैं, लोग यहाँ पे हमें मुद्दे डिस्कस करने के लिए भेजते हैं, ना कि शोर डालने के लिए। ऐसा रवैया पंजाब के लोग इनको लोकसभा चुनाव में मुंह तोड़ जवाब देंगे। 0 सीट मेरे हिसाब से, अगर ऐसे ही रवैया इन्होंने 15 दिन कर लिया तो 0 सीट आएगी इनकी लोकसभा में। कांग्रेस के जो विधायक हैं वो ये बार बार कह रहे थे कि जिस तरह से किसान बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, शंभू बॉर्डर, किन्नौरी बॉर्डर पर, राज्य सरकार, पंजाब सरकार और केंद्र मिली हुई है, इसके कारण उनके मसलों को नहीं सुना जा रहा है और खासकर जो 0 FIR हुआ है उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि 75 साल में तकरीबन 50 साल कांग्रेस केंद्र में शासन किया है। अगर ये इतने हितैषी हैं किसान भाइयों के, तो 50 साल में ये MSP की एश्योर्ड गारंटी दे देते उनको। कांटे तो उन्होंने खुद बोए हैं किसानों के लिए और ये दोषी अब हमें ठहरा रहे हैं। मैं ये पूछना चाहूँगा इनसे कि जिस दिन किसान भाइयों ने, जथेबंदियों ने कॉल दी, उसी दिन से लेके 13 तारीख तक पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने 5 बार केंद्र से बात करके 5 बार यहाँ मंत्री बुलाए, 3-3 उनसे डिस्कशनें कराई और उनको मनाने की कोशिश की। सुबह 4-4 बजे तक खुद उन मीटिंगों में हाजिर है पंजाब के वकील बन के। लेकिन जब वो नहीं माने तो ये आंदोलन शुरू हो गया। आंदोलन जिस दिन से शुरू हुआ और वायलेंट हुआ, उस दिन से पंजाब के मुख्यमंत्री खुद, हमारे 2 मिनिस्टर, 1 MLA जो कि आई सर्जन्स हैं, उनको डिप्यूट कर दिया गया। सारी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, सारी सड़क सुरक्षा फोर्स वहाँ पे किसान भाइयों की मदद के लिए, उनको बचाने के लिए, राहत देने के लिए पंजाब सरकार ने तैनात कर दी। और हम क्या कर सकते हैं? जहाँ तक रहा FIR का मसला, FIR हो चुकी है। वो कहते हैं बेनामी FIR है, बताइए किसके नाम पे दें। अब वो कहते हैं जी कि हरियाणा के होम मिनिस्टर के नाम दे दो। आपको लगता है, मैं आपसे एज ए लेमैन आपसे पूछना चाहूँगा, आपको लगता है कि किसी का भी व्यक्ति का जो वहाँ पे मौजूद नहीं है, उसका अगर नाम डाल दिया जाए तो वो FIR कोर्ट में 1 घंटा भी टिकेगी? नहीं टिक सकती। अगर नाम डाल देते और वो पहली डेट में क्वैश हो जाती है FIR, फिर ये कहते हैं जी कि ये भी आपने मैच फिक्सिंग की है। सो मेरे को लगता है इनका दिमागी संतुलन हिल चुका है। कोई ढंग की बात इनको समझ ना कर रहे हैं, ना ढंग की बात समझ आ रही है, ना कर रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 15 दिन का ये पूरा सत्र है। जिस तरह से कांग्रेस का रवैया पहले दिन ही हुआ गवर्नर के स्पीच, आने वाले दिनों में चैलेंजेस आप लोगों के लिए बढ़ेंगे क्योंकि बजट सत्र है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। ये हमारे लिए कोई चैलेंज नहीं है। हम पिछले पौने 2 साल से पंजाब के लोगों के लिए काम कर रहे हैं। ये चैलेंज इनके लिए है, कांग्रेस वालों के। अगर इन्होंने 15 दिन ऐसा ही रवैया दिखा दिया तो ये 15 दिन के अंदर हाशिए पे पहुंच जाएंगे लोकसभा के अंदर। मैं लिख के दे सकता हूं आपको। ऐसा रवैया, भाई साहब, आज की डेट में पढ़े लिखे लोग हैं, ऐसा रवैया कौन पसंद करता है? अगला कहता है कि भैया आपको विधानसभा में भेजा है, वहाँ पे चाहे आप सरकार में हो चाहे आप ऑपोजिशन में हो, एक रिस्पॉन्सिबल ऑपोजिशन की, सरकार की भूमिका, रिस्पॉन्सिबल नुमाइंदगी की भूमिका आप निभाइए। बिना बात के, बिना पढ़े, बिना सुने
शोर डालना शुरू कर दिया। सो ये लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश की है इन्होंने, और इसको मुंह तोड़ जवाब लोग पंजाब के इनको देंगे। ठीक, तो ये कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा थे जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि विपक्ष जो है वो रिस्पॉन्सिबल रवैया जो अपनाए, नहीं तो आने वाली लोकसभा चुनाव में पंजाब की जनता देख रही है कि सदन के अंदर इनका किस तरह से रवैया है और इसका जवाब जो है वो जनता देगी। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन नजर राणा के साथ अमित पांडे, न्यूज़ 24।